सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्ममूलम, हम वेद की चर्चा कर रहे हैं और यजुर्वेद के 18वें अध्याय के हमने 25 और 26वें मंत्र तक इसका स्वाध्याय किया था। यज्ञ की भावना से ओतप्रोत यज्ञीय भाव जब हमारे अंदर आते हैं तो निस्संदेह हमारा जो संकीर्ण विचार है, हमारे अंदर की जो संकीर्ण सोच है, संकीर्णता युक्त हमारा जो परस्पर का व्यवहार है, वो उदात्त भावना में बदल जाता है, क्योंकि ये सारा संसार उस परमात्मा के द्वारा दिया गया है, वह उसका संसार है। और हम जो अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम की भावना से परिपूर्ण हो जाते हैं। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जिस ज्ञान की परंपरा को आत्मसात करके हम ऐसा अनुभव करते हैं कि सारा संसार एक घोंसले के समान है, जहां पर सब अपने अपने उत्तरदायित्वों को, कर्तव्यों को निभा रहे हैं। अतः ऐसी उदात्त भावना केवल वैदिक लोगों की आ सकती है, जहां पर संकीर्णता नहीं है, जहां पर व्यापकता है, समग्रता है, जहां पर ईश्वर और इस समष्टि के प्रति कृतज्ञता है, जो कृतज्ञता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, जिनको ये है कि अपने जीवन को अच्छा जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, वो कभी भी कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, सामर्थ्य को प्राप्त नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, सामर्थ्य आएगा, लेकिन सामर्थ्य ठीक दिशा में नहीं लग पाएगा। इसलिए हम उस परमात्मा से कृतज्ञ भाव से सदा सर्वदा सर्वत्र प्रार्थना पूर्वक उसका चिंतन करें और अपने जीवन को वेदों के अनुकूल ही चलाएं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी संतति को वेदों की चर्चा में सम्मिलित करें, उनको उत्साहित करें कि वेद हमारे मूल हैं, ज्ञान का स्रोत है, और जो भी अन्य ग्रंथ हैं ऋषिकृत वो तो ही है, लेकिन अन्य जो भी अलग अलग मत पंथ संप्रदाय में अलग अलग छोटी छोटी बात करते हैं, उनका भी मूल वेद ही है। हाँ, छोटी कुछ बातें ले ली, कुछ अपनी बातें कर दी, ऐसा नहीं। तो वह परमात्मा सदा सर्वदा हमारा ध्यान रखता है, और हमारा रोज का यह कार्य होना चाहिए, यज्ञ भावना से ओतप्रोत हो हम, और प्रार्थना पूर्वक अपने जीवन को जीना चाहिए। प्रार्थनाएं भी हमारे लिए वेद मंत्र के समान उत्साह देने वाली होती हैं। बहुत ही सुंदर एक भजन किसी ने लिखा, उस परमात्मा से प्रेम पाने के लिए, वो सुधाकर है, वो सुधा पिलाने वाला है, अमृत का पान कराने वाला है। सुधा प्रेम की है सुधा कर पिला दो, सुधा प्रेम की है सुधा कर पिला दो, हमें अपना सच्चा उपासक बना दो, हमें अपना सच्चा उपासक बना दो, हमें ना किसी से कभी भय प्रभु हो, हमें ना किसी से कभी भय प्रभु हो, सदा तेरे भक्तों की जय जय प्रभु हो, सदा तेरे भक्तों की
जय जय प्रभु हो। प्रभुहीन भाव से हमको बचा लो, प्रभुहीन भाव से हमको बचा लो। हमें अपना सच्चा उपासक बना लो, हमें अपना सच्चा उपासक करो जान का मन भवन में उजाला, करो जान का मन भवन में उजाला। धधकती हो जीवन में जीवन की ज्वाला, धधकती हो जीवन में जीवन की ज्वाला। प्रभु सुप्त शक्ति हमारी जगा दो, प्रभु सुप्त शक्ति हमारी जगा दो। हमें अपना सच्चा उपासक बना लो, हमें अपना सच्चा उपासक तुझे हर्ष में शोक में हम न भूले, तुझे हर्ष में शोक में हम न भूले। पिता प्यार की तेरी गोदी में झूले, पिता प्यार की तेरी गोदी में झूले। मति शुद्ध माता हमारी बना दो, मति शुद्ध माता हमारी बना दो। सुधा प्रेम की है सुधा कर पिला दो, सुधा प्रेम की है सुधा कर पिला दो। सदा वेद के हम मधुर गीत गाए, सदा वेद के हम मधुर गीत गाए। श्रुति जान से सब दिशा हम गुंजाए, श्रुति जान से सब दिशा हम गुंजाए। लगन यह प्रभु हम सभी को लगा दो, लगन प्रभु हम सभी की लगा दो। सुधा प्रेम की है सुधा कर पिला दो, सुधा प्रेम की है सुधा कर पिला दो। प्रभु वेद के भेद समझे सभी हम, प्रभु वेद के भेद समझे सभी हम। कुपंथों में ईश्वर ना भटके कभी हम, कुपंथों में ईश्वर ना भटके कभी हम। विमल वेद विद्या धरा पर बहा दो, विमल वेद विद्या धरा पर बहा दो। सुधा प्रेम की है सुधा कर पिला दो, सुधा प्रेम की है सुधा कर पिला दो। हमें अपना सच्चा उपासक बना दो, हमें अपना सच्चा उपासक बना दो। तो हम अपने जीवन को श्रद्धा समर्पण और भक्ति के साथ व्यतीत करें, कृतज्ञता के साथ व्यतीत करें, तो निश्चित रूप से वह परमात्मा वेदों का ज्ञान उतारने वाला है। हमारे अंदर सारा वेद है। यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः। परंतु उसको उद्बुद्ध हम करें और उसको उद्बुद्ध करके वैसे जीने का भी प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन अति उत्तम होगा। तो हम पिछली कक्षा में 27वें
मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे और जिसमें विशेष बात कही, पष्ठोभी चमे, उक्षा चमे, वशा चमे, ऋषभस चमे, वेहत चमे, अनडवास चमे, धेनुस चमे, यज्ञेन कल्पन्ताम। इस मंत्र को इस भाव से यहाँ पर दिया गया क्योंकि जो 26वां मंत्र था वो भी जो है गो और बैल के संदर्भ में था। यहाँ भी कहा कि वह 4 साल का बैल मेरा हो, वह 4 साल की गाय भी मेरी हो और जिसमें सामर्थ्य हो ऐसा जो है बैल मुझको चाहिए, ऐसा बैल हो और गाय भी ऐसी हो जो नए नए जो है बछड़ों को, बछड़ियों को जन्म देती हो, जिससे दूध और हर प्रकार से मेरे जीवन में, मेरे घर में यज्ञ कर्म सतत चलता रहे, कोई बाधा उत्पन्न ना हो। एक गाय यदि किसी के यहाँ है तो वह व्यक्ति कभी भूखे मरता नहीं है, ये अमृत देने वाली है। इसलिए गाय का पालना बहुत उत्तम माना जाता है। अब पता नहीं कैसे यहाँ पर गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं बनाया, ये किसी की भी गलती हो। ये स्थिति हमारी है, हम इसको समझे, जाने और जीवन में उतारने का प्रयास करें। और आगे क्या कहा, अनडवास चमे, शकट वहन क्षम बैल मुझे प्राप्त हो, धेनुष चमे, नौ प्रसूता गौ मुझे प्राप्त हो, यज्ञेन यज्ञ के द्वारा कल्पनताम शक्ति संपन्न बनावे। वस्तुतः गौ के संपर्क के बिना मनुष्य अपने जीवन का विकास कर नहीं सकता है। ऋषियों के आश्रम में गौओं का जो है उन पर आधारित पूरा आश्रम उन्हीं पर आधारित होता था। आज भी बड़ी बड़ी गौशालाएं, पतंजलि योग पीठ के द्वारा भी कई गौशालाओं का संचालन किया जाता है। हजारों गौवे यहाँ पर हैं और निश्चित रूप से ये जो हमारी संस्कृति है, ये हमारी विरासत है, ये गौओं के आधार पर इतना श्रेष्ठ और सात्विक हम आहार ग्रहण करते हैं, तभी हमारी सात्विक बुद्धि होती है। अगली बात कही कि कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो लोग कन्यादान के समय भी गोदान करते हैं, और भी कोई विशेष कार्य होता है तो भी वहां भी गोदान का विशेष महत्व है। ये यही परंपरा है कि गौओं का अधिक से अधिक भरण पोषण हो, जिससे हमारा भी भरण पोषण हो। यह बाहर की लगी हवा ऐसी, निज घर का आंगन भूल गए, घर पर है कुत्ते बंधे हुए, गौओं का पालन भूल गए। एक हाथ से सीखा टाटा गुड बाय करना, हा? दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते प्रणाम कहना भूल गए। बाहर की लगी हवा ऐसी, निज घर का आंगन भूल गए। यदि हमारे मूल में हमारी भूल होती है तो जीवन शूल बन जाता है, कांटा बन जाता है, धूल से मिल जाता है, धूल में मिल जाता है जीवन। इसलिए मूल में, मूल संस्कृति में हमारी भूल नहीं होनी चाहिए। और जब जब भूल हुई है तब तब दुखी हुए हैं, संसार भी दुखी होगा और व्यक्ति भी दुखी होगा। इसलिए ये बात कही कि ऋषियों की ही परंपरा थी और वो घर में उत्तम निर्माण पर संभव गौ पर ही स्थित होता था। इन गौओं के साथ बैलों का होना आवश्यक है, गौ के बिना बैल नहीं, बैल के बिना गौ नहीं। अतः सब प्रकार के गौ और बैलों का संभव कृषि प्रधान जीवन में ही संभव है। अतः वेद में कृषि को उत्तम स्थान दिया गया है। अक्षैर मा दिव्या कृषिम कृषस्वत, कृषि करिए, आप जुआ मत खेलिए, सट्टेबाजी मत करिए, कृषि करेंगे तो जीवन अच्छा बनेगा। हमारे ऋषि भी कृषि करते थे, कृषि ऋषि करते थे, तभी ये जीवन और ये जगत इतना अच्छा था। आज ठीक है, आधुनिक समय है, यांत्रिक जो वातावरण चल रहा है होना भी चाहिए, परंतु यंत्र के तंत्र में हम अपने
मंत्र, मूल मंत्र को ना भूलें, वेद मंत्र को ना भूलें, तभी यह लोकतंत्र अच्छा रहेगा, राजतंत्र अच्छा रहेगा। नहीं तो कुछ कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं, सब यहाँ षड्यंत्र चलता रहेगा। षड्यंत्र से बचने के लिए मूल मंत्र हमको जीवन में उतारना चाहिए। ये वैदिक परंपरा है, ये वैदिक जीवन पद्धति है। सुबह जगने से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत जब हम जगते हैं तो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं कि हमारा पूरा जीवन, हमारा ये पूरा दिन अच्छा हो। और फिर हम योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? मंत्र पाठ करते हैं। रात्रि में भी जब हम शयन करने जाते हैं तो भी मंत्र पाठ करते हैं। बिना मंत्र के सुबह शाम संध्या के मंत्र तो करते ही हैं, यज्ञ करते हैं। तो ऐसी ये मंत्रों से युक्त हमारी जीवन पद्धति है, और इसमें यदि भूल हुई तो फिर कोई बचा नहीं सकता। बहुत जो है कठिन जीवन हो जाएगा। तो वेद का ये आदेश है, निर्देश है, ऐसा उपदेश है कि जुआबाजी मत करें, अक्षरमा दिव्य, पासों से मत खेलो। कृषिम इति कृषस्व, कृषि करो, खेती करो। यह कृषि प्रधान देश है, जय जवान जय किसान वाला देश है। विज्ञान की भी जय है, लेकिन यह विज्ञान कहीं अभिशाप ना बन जाए हमारा, इस बात का हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं था कि ऋषियों ने इस विज्ञान को नहीं जाना था, उन्होंने भी जाना था, लेकिन उन्होंने इस समष्टि की रक्षा के लिए और भौतिकता अधिक ना आ जाए हमारे जीवन में कि हम मूल से हट जाएं, इसलिए उन्होंने आगे इतना नहीं अपने आप को बढ़ाया और कृषि से अपने जीवन को जो है आगे उत्तम बनाया। और कृषि के लिए जो कहा गाय है, गाय से बैल होंगे, अनडवान होंगे। और तत्र गावः, यदि यही उत्तम घर का निर्माण होता है तो मैं जो है गाय वाला हूँ, बैलों वाला हूँ, और मेरा जीवन जो यज्ञमय जीवन है, इस यज्ञ नामक प्रभु का उसका वर्ण करने वाला बनूं, मैं उसको अपने जीवन में धारण करने वाला बनूं, जिससे मेरा जीवन उत्तम से उत्तम हो। गोरक्षा द्वारा गोदूध को अपना मुख्य भोजन बना करके मैं सात्विक बनूं और दिव्य गुणों वाला बनूं, आदित्य बन करके जीवन यात्रा को पूर्ण करूं, क्योंकि इसके बिना संभव नहीं है। एक श्लोक आता है कि वह भोजन भी क्या भोजन है जिसमें गोरस ना हो। भोजन भी क्या भोजन है वो जिसमें गोरस ना हो। बिना गोरसम को रसो भोजना नाम, बिना गोरसम को रसो पंडिता नाम, बिना गोरसम को रसो भूपति नाम, बिना गोरसो को रसो कामनी नाम। ये गोरस गोरस कई बार आया, लेकिन बिना गोरसम को रसो भोजना नाम, दूध घी का यह देश है। विशेषकर अभी भी हरियाणा जैसे प्रांत में जाएं, कुछ और भी प्रांत ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां आप जाएंगे बिना दूध घी मक्खन दही छाछ के नहीं आएंगे, आपको खाना ही पड़ेगा प्रेम से। वो जमाना जो यहाँ कहते हैं दूध और दही की नदियां बहती थी, नदियां बहने का तात्पर्य यही था कि घर घर लोग इस जो है सात्विक आहार से परिपूर्ण होते थे और हृष्ट पुष्ट होते थे, बलिष्ठ होते थे, सात्विक विचारधारा से युक्त होते थे। आज की स्थिति में बहुत कम देखने को मिलता है। एक कहावत है, राम राज में सकल पदार्थ, कृष्ण राज में दूध और घी, और वर्तमान में गर्म पानी फूंक मार के पी। कहीं भी जाएंगे आपको शुद्ध दूध भी नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति है। चाय ऐसी जो है मुंह पर लग गई है कि बिना इसके चैन नहीं पड़ती लोगों को, और उस चाय की चाह में लोग अपने जीवन को भी गंवा देते हैं। तो ये गर्म पानी ही है, और वो भी शुद्ध गर्म पानी पिए तो भी बड़ी उससे भलाई होगी,
ऐसे ऐसे आहार विचार व्यवहार से हम नीचे जो है गिरेंगे, पतित होंगे। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए यह अति उत्तम है कि हम कृषि करें, गोपालन करें, जिससे हमारा और हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र का कल्याण हो। ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी। हाँ, उसमें एक पंक्ति आती है राष्ट्रीय प्रार्थना में, होवे दुधार गौ में पशु अश्व आशुवाही। दुधारू गौ में होवे, दोग्धिर धेनुर ओडा नडवा। ये बात है। ये जब हम राष्ट्रीय प्रार्थना को गाते हैं तो इस बात की हम प्रार्थना करते हैं उस ईश्वर से कि ये कभी हमारे यहाँ इसकी कमती ना हो। ये रहेगा तो हम धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। ये विशेष बात है। तो गोरक्षा द्वारा गोदूध को अपना करके अपना मुख्य भोजन बना करके मैं सात्विक बनूं और दिव्य गुणों वाला बनूं, आदित्य बन करके जीवन की यात्रा को संपन्न करूं, इसमें पीछे ना रहूं, इसमें मैं कभी भी धोखा ना खाऊं। ऐसा हमको सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। और अगली बात क्या कही, बहुत उत्तम बात है। ये बड़ा मंत्र है, मैं इसको ऐसे ही आपके समक्ष उच्चारण कर रहा हूं। वाजाय स्वाहा, प्रसवाय स्वाहा, पीजाय स्वाहा, कर्तवे स्वाहा, वसवे स्वाहा, हरपतये स्वाहा, अन्हे मुग्धाय स्वाहा, मुग्धाय वैनम शिनाय स्वाहा, विनशिना अंत्यायनाय स्वाहान्त्याय भुवनाय स्वाहा, भुवनस्य पतये स्वाहा, अधिपतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इयं ते राट मित्राय यंतासी, यमन ऊर्जे त्वा वृष्ट्यै त्वा प्रजानाम त्वाधिपत्याय। विशेष रूप से 28वें मंत्र में यह बात कही कि जो वाज आदि शब्दों में चैत्र आदि मासों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उस मास के लिए स्वाहा है, अर्थात सम्यक आहुति देते हैं। वाजाय चैत्र मास के लिए वाजा अन्नम, अन्न के प्राचुर्य के कारण चैत्र मास अन्न रूप है। जो वाज है, जो अन्न है, अन्न हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, हमको उत्साहित करता है, वीर का जो है वर्धन करता है। यदि अन्न नहीं ग्रहण करेंगे तो उतना उत्साह शरीर में होता नहीं है। इसलिए वाजह वाजह अन्नम, और उसके लिए स्वाहा कह के हम आहुति देते हैं। प्रसवाय प्रकृष्ट सवा, अर्थात स्नान वाले इस वैशाख मास में जो है हम आहुति देते हैं प्रसवाय स्वाहा। और इस मास के यज्ञों को बिताते हुए अपिजाय अपसु जायते जल क्रीडार अत्वात ज्येष्ठा, जो मास जल क्रीड़ा आदि में बीतता है, ये सारे मासों के लिए भी मेरे लिए कल्याणकारी हो, यज्ञी भावना से ओतप्रोत करने वाले हो। स्वाहा हम आहुति देते हैं। क्रतवे स्वाहा, चतुर्मास्य आदि यागों के प्राचुर्य के कारण जो आषाढ़ मास है वो क्रतु है, उस क्रतु के लिए हम उत्तम आहुति देते हैं। और चतुर्मास से में जो यात्रा आदि निषेध के कारण श्रावण वसु है, घर में ही निवास करने वाला है, इस वसवे स्वाहा श्रावण मास के लिए हम आहुति देते हैं। क्योंकि उस समय बाहर निकलना उचित नहीं होता है, कहीं बरसात है, बाढ़ है, तो मौसम ठीक नहीं होता, तो उस समय चातुर्मास बोलते हैं ना, चातुर्मास में बाहर नहीं जाया जाता, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय सत्संग करें, भजन करें, ध्यान करें, बाहर का वातावरण, क्योंकि अब तो बहुत सुविधा हो गई है, संपर्क मार्ग कट जाते थे, बह जाते थे, जिससे बड़ी असुविधा होती थी। और कहा अहर पतये स्वाहा, मैं भाद्रपद मास के लिए आहुति देता हूँ। तुषारादीना मोह रूपत्वम आश्विनः, अन्हे मुग्धाय स्वाहा, ओस आदि के कारण जिसमें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता, उस मुग्ध दिनों वाले आश्विन मास के लिए मैं आहुति देता हूँ। अमुग्धाय जिसमें अब
ओस आदि न गिरने के कारण दिन मोह नहीं होता, ऐसे वैनश्चिनाय जो थोड़ी घड़ियां होने से विनाशशील दिनों वाले कार्तिक मास के लिए स्वाहा हम आहुति देते हैं। अविनश्चिने विनाशशील दिनों वाले कार्तिक मास के लिए स्वाहा आहुति दे दी। अब इसके बाद कहा विनाश ना होने वाले, जिन दिनों में विनाश नहीं होता है उनके लिए भी स्वाहा। अंत्यायनाय उस प्रभु के समीप पहुंचने वाले, अंत्य भवः आंत्यः अयनम च वो सबके अंत में रहने वाले, सबके साथ अयन है उस मार्गशीर्ष मास के लिए भी स्वाहा हम सम्यक आहुति देते हैं। मासानां मार्गशीर्षो अहम, मार्गशीर्षो अहम, इस वाक्य में मार्गशीर्ष मास को प्रभु की विभूति माना गया है। अंत्याय जिसमें छोटे दिनों का अंत आ जाता है, उस भवनाय जाठराग्नि की वृद्धि से प्राणियों के हित कर पौष मास के लिए स्वाहा हम आहुति देते हैं। भुवनस्य पतये स्वाहा प्राणियों के पालन जो है करने वाले माघ मास के लिए हम आहुति देते हैं। और अंत में अधिपतये स्वाहा जो आदित्यन रक्षक इस फाल्गुन मास के लिए आहुति देता हूं। और इस प्रकार से यह प्रजापतये स्वाहा प्रजापति रूप इस संवत्सर के लिए आहुति देता हूं, अर्थात मेरा वर्ष यज्ञमय हो, एक भी मास को मैं ऐसा न हूं कि यज्ञ की भावना से मैं ओतप्रोत न हूं। सारे 12 मास हूं और 12 मास मैं यज्ञ में संलिप्त रहूं, उनमें संलग्न रहूं, ऐसा मेरा स्वभाव बन जाए और उस यज्ञ से, यज्ञी भावना से मेरा विकास हो, मेरा उत्कर्ष हो, मेरा अपकर्ष कभी भी ना हो। प्रभु के साम्राज्य में यज्ञ चलते हैं, अथवा जहां यज्ञ है वहां प्रभु का राज्य है, साम्राज्य है। मित्राय यंतांसी मुझे यज्ञशील अपने मित्र के लिए तो इस शरीर रूप रथ का सारथी है, मेरे जीवन रथ को चलाने वाला है। यमनः तू अंतर्यामी रूपेण सबका नियमन करने वाला है। हे प्रभु मैं त्वा आपको ऊर्जे बल और प्राण शक्ति की प्राप्ति के लिए उपासित करता हूं, अर्थात तेरी प्रार्थना उपासना करता हूं। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।